हेलो एवरीवन। तो आज हम इस लेक्चर में टाइम एंड डिस्टेंस में कंटिन्यू करेंगे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में वो पार कर लेगी अगर रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम जितने भी ट्रेन से रिलेटेड कंसेप्ट है 2, 4, 5 वो देख लेते हैं, ताकि एग्जाम कोई सी भी हो, क्वेश्चन कोई सा भी हो, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन में हम क्या क्या ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सबसे पहली बात, ट्रेन जिसकी खुद की लंबाई होती है, तो ट्रेन की लंबाई मान लिया अपन ने TL। यहाँ पे मैं L लिख रहा हूँ, वो लेंथ को डिनोट करेगा और T से मतलब है ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो सबसे पहला केस आता है कि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या फिर पोल को क्रॉस करती है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है या फिर किसी पोल को क्रॉस कर रही है, तो आपसे वो लेंथ निकलवा सकता है, स्पीड निकलवा सकता है, तीनों में से कुछ भी निकलवा सकता है। तो वहां पे हम क्या डिस्टेंस क्या लेंगे, जो ट्रेन की लेंथ होती है हम उसी को डिस्टेंस के रूप में लेके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहला कंसेप्ट यहाँ पे सोल्व हुआ। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, यदि कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो आपको टोटल डिस्टेंस क्या लेनी है। ये मान लो कोई ट्रेन है और ये कोई प्लेटफॉर्म है, ट्रेन यहाँ से रवाना होगी तो इसको क्रॉस करने मतलब यहाँ पे आ जाएगी, तभी आप ऐसे बोलोगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। तो ये ट्रेन हो गई और P मतलब प्लेटफॉर्म। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई डियर, T ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है, अगर इन दोनों का एडिशन कर दे तो ये आ जाएगी आपके पास में टोटल डिस्टेंस। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस लेनी है TL मतलब ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक नोट करो। अब उसके बाद में आपके पास तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई ट्रेन है वो चल रही है इधर से और कोई दूसरी ट्रेन है वो चल रही है इधर से। ये फर्स्ट ट्रेन है, ये सेकंड ट्रेन है। हो सकता है दोनों एक दूसरे के क्रॉस हो सकती है, दोनों एक दूसरे के एक ही डायरेक्शन में चल सकती है, तो वो अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। बट जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या एक दूसरे की साइड में चलती हैं, उस केस में आप लोग टोटल डिस्टेंस क्या लोगे, उस केस में टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ट्रेन 1 की लेंथ प्लस ट्रेन सेकंड की लेंथ। तो ये 4 केस, 3 हो गए, वैसे 4 हो जाते अगर व्यक्ति और पोल को अलग अलग कर लेते। बट मेरा इंटेंशन यहाँ पे मैटर को बड़ा करके दिखाना नहीं है, सिर्फ इतना है कि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करवाऊँ और उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि आप एग्जाम में कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकें। तो आप ये चीज़ माइंड में रखना कि अगर किसी व्यक्ति को और पोल को क्रॉस कर रही है तो आप उस टाइम पे जो डिस्टेंस लोगे वो ट्रेन की ओनली और ओनली ट्रेन की लेंथ आएगी। दूसरे केस में अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उस केस में आपको टोटल डिस्टेंस क्या लेनी है डियर, आपको टोटल डिस्टेंस लेनी है ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। यहाँ तक क्लियर है। और तीसरा केस, अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, हो सकता है दोनों ट्रेनें T1 और T2 एक ही डायरेक्शन में चल रही हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, ठीक है, तो उस केस में आपको टोटल डिस्टेंस क्या लेनी है, ट्रेन 1 की लेंथ प्लस ट्रेन 2 की लेंथ। अब ये इतना ज्ञान देने की कहाँ ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं आपको कंसेप्ट बता सकूं जिससे आप कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकें। और अगर यही कंसेप्ट मैं हर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा तो हो सकता है उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, बजाय इसके तो एक साथ क्वेश्चन, अगर मैं कोई भी कंसेप्ट एक साथ बताता हूँ तो उससे आपको भी प्रॉफिट है कि जितने भी कंसेप्ट है आप एक साथ अच्छे से याद करके क्वेश्चन में ट्रीट उनको अप्लाई कर पाओगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या याद करना है कि ये कितने टाइम याद करना है, और टाइम फाइंड आउट करने के लिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला तो बचपन से याद है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। जब हमने बचपन में 5th या 6th क्लास में आए थे तब से हमें पता है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होती है। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से, कोई भी 2 चीज़ देके तीसरी चीज़ हमसे पूछी जाती है। यहाँ पे हमें टाइम पूछा गया है तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेंगे। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो हमने जो सेकंड कंसेप्ट अभी देखा था कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है
तो दोनों की जो लेंथ है अगर आप उसे ऐड कर देते हो तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी वो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे कितनी है 240 प्लस 120, तो आपके पास डिस्टेंस बराबर कितनी हो गई 240 प्लस 120 बराबर 360 मीटर। अब ध्यान से देखना कि स्पीड दे रखी है आपको कितनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करो या फिर जो ये मीटर दे रखा है इसे किलोमीटर में चेंज कर लो। तो आसान क्या रहेगा 72 को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72 इंटू 5/18। ये याद है ना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 और कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो आपको दो ही चीज चाहिए टाइम फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस ये रही और आपके पास स्पीड जो कि 20 मीटर पर सेकंड आ गई है। तो अब देखो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, टाइम हमारे पास आ जाएगा 360/20, तो ये कितना आ जाएगा 18 सेकंड। कोई डाउट? ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो आपको जो मैंने 4 कंसेप्ट बताए हैं ना स्टार्टिंग में, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। पहला ये कि किसी व्यक्ति को पार करे, दूसरा कि किसी पोल को पार करे, तीसरा कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है और चौथा कंसेप्ट है कि कोई ट्रेन, जब 2 ट्रेनें दी हुई हो तो आपको कोई भी अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, ये आप नोट करो, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है 20 सेकंड में। तो इस बार आपको क्या बताना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। मैं आप लोगों को 10 सेकंड देता हूं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो कि आपको कितना टाइम लगता है। जो कंसेप्ट मैंने समझाए थे उनके बेस पे आप इसे सोल्व करो। तो उम्मीद है आप लोगों का आंसर आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हमें एग्जाम में सोल्व करना है, कम टाइम में जल्दी से आंसर लेके आना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, रेलगाड़ी की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 200 मीटर, तो प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की है और प्लेटफॉर्म की माना कितनी है x। नीचे क्या आएगा स्पीड आएगी और स्पीड कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितनी हो जाएगी 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी मीटर में चल रही है तो अपन नीचे वाले को भी मीटर पर सेकंड में ले लेंगे। और सामने कितना है 20। अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया 5 × 5 25, उधर जाके कितना बन जाएगा 500। ये 200 प्लस x बराबर 500, तो x बराबर कितना आ गया 300 मीटर। ये लो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही हर क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको पहले ये देखना है कि कौन किसको क्रॉस कर रहा है। हो सकता है ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो सकता है कि ट्रेन, अभी एक क्वेश्चन करेंगे उसमें डाउट ये आता है कि ये दो ट्रेन आपस में आ रही हैं, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है। अब कई बार स्टूडेंट को ये पता होता है कि दोनों ट्रेनों की लेंथ आपको गिवन रहेगी, ठीक है, दोनों ट्रेनों की लेंथ आपको गिवन है और उसने कह दिया कि इस ट्रेन में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो इस ट्रेन को क्रॉस करता है। तो ये कंसेप्ट जो भी मैंने समझा है वो यहाँ काम में आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करो, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसमें देखेंगे कैसे कंसेप्ट यूज लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो रेलगाड़ियां क्रमश से 80 किलोमीटर पर आवर और 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तेज स्पीड वाली रेलगाड़ी 40 सेकंड में पार कर लेती है एक दूसरे को, ठीक है। यदि दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी है 250 मीटर है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है पहली गाड़ी की लंबाई, ये इसका मतलब है लंबाई। तो आपको मैं 10 सेकंड देता हूं, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अभी जो मैंने जितने भी कंसेप्ट बताए हैं ना उसी पे बेस है, तो आप फटाफट इसको सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि दोनों रेलगाड़ियां कहाँ जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है। तो एक ही डायरेक्शन में जब जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर रेलगाड़ी 1 ये रेलगाड़ी 2 दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों को घटा देंगे तो ये कितनी आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर।
ये आ गई हमारे पास हमारी फाइनल स्पीड। दूसरा हमारे पास क्या काम में आएगा, ये लेंथ दे रखी है तो हमें एक लेंथ तो दे रखी है और एक लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे ये है यहाँ पे मीटर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर। अब लगाएंगे हम ट्रिक। ये वाला मैंने इसको अलग से समझाने का मतलब यही था कि किसी को रिलेटिव स्पीड का अभी तक अंदाजा नहीं हो कि कैसे रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ना करके आप लोगों को एक बार सोल्व करके बता दिया। तो अब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हमें क्या बताना है, लेंथ बतानी है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 40 सेकंड, तो इसको यहाँ लिखेंगे बराबर, दोनों रेलगाड़ियाँ हैं और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि जब दो रेलगाड़ियाँ दे रखी है तो डिस्टेंस क्या होती है, दोनों की लंबाई को ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगी 250 और दूसरी की आपको नहीं पता तो x मान लो। ठीक है, नीचे क्या लिखना है, हमें स्पीड लिखना है और स्पीड हमारे पास अभी कितनी आई है, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 बराबर 250 प्लस x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 मीटर। मतलब जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़े ना, तो एक एक करके सिर्फ ऐसे ही दिया जाएगा आपको एग्जाम में, ऐसे नहीं है कोई तीसरा क्वेश्चन बन के आ जाएगा नया, या तो रेलगाड़ी को क्रॉस करवाएगा आपस में, या फिर किसी पोल को, या किसी प्लेटफॉर्म को। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे। तो ये वाला नोट करो, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। तो ये हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उन सब में जो मैंने स्टार्टिंग में आप सब लोगों को जो कंसेप्ट बताए हैं वो सारे यूज हो गए, बट ये वाला क्वेश्चन है वो उन सब का निचोड़ है। कैसे कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा, उसमें ट्रेन क्रॉस कर रही थी किसी व्यक्ति को, दूसरे वाले में ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी, और तीसरे वाले में हमने ट्रेन को ट्रेन से क्रॉस करवा दिया। अब ये हमारा ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें जो अभी तक सारे कंसेप्ट पढ़े हैं ना वो चारों एक साथ लग जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी। तो मैं सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माल को एस, मालगाड़ी को एस और सवारी गाड़ी को एस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि मैंने एम का मतलब है मालगाड़ी और एस का मतलब है सवारी गाड़ी। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें क्या दे रखा है कि स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, 1:2। तो आप इसको मान लो x और ये 2x। x क्यों लिखा कि अगर हम कहीं इसको यूज करेंगे तो आप, क्योंकि आगे हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो आप इस रेशियो में कंफ्यूज ना हो कि ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे मैंने लिखा 1:2 ये है। अगर मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 3:6, तो ये अभी भी है तो 1:2 ही ना। ये हम पढ़ेंगे, जो रेशियो वाला कंसेप्ट है वो रेशियो और प्रोपोर्शन का जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, उसमें आप लोगों के ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बट अभी आप इतना ध्यान रखो कि हमने यहाँ x:2x मान लिया। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मालगाड़ी का ड्राइवर ये महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी उनकी गाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेन होती है उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कि ट्रेन किसी ट्रेन को क्रॉस कर सकती है, ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस कर सकती है। तो वही दोनों केस एक साथ यहाँ लगेंगे। तो थोड़ा अटेंटिव रहना आप और अलर्ट रहना कि ऐसा नहीं है कि बाई मिस्टेक से आप फिर हल्की सी गलती हुई फिर आंसर पूरा ही गलत आएगा। आंसर तो आएगा लेकिन फिर जो रेशियो निकालना है वो किसी और का ही आएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना। पहला केस क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। मालगाड़ी का ड्राइवर ये महसूस करता है, कोई बात नहीं महसूस करने दो, पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी उनकी गाड़ी को, कौन किसको क्रॉस कर रहा है, सवारी गाड़ी किसको क्रॉस कर रही है, उनकी गाड़ी को। मतलब दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले दोनों की लेंथ आ जाएगी। तो मैं लेंथ को लेकर चल रहा हूँ, ये हो गई ML, ये SL। ML का मतलब मालगाड़ी की लेंथ, SL का मतलब सवारी गाड़ी की लेंथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे M + L। सबसे पहले डिस्टेंस लिखते थे, बाद में क्या आ जाएगा, स्पीड। तो यहाँ क्या है कि उनकी गाड़ी जो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड x। कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 60 सेकंड में। तो पहला केस क्या था कि दोनों गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही है 60 सेकंड में, रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, x। दूसरा देखेंगे, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना, गलती होगी ना
वो यहीं पे होगी और इक्वेशन फिर क्रॉस हो जाएंगी। कैसे? यात्री ये देखता है कि उसने, किसने किया क्रॉस इस बार? यात्री ने। उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में क्रॉस कराया। तो अब यहां पे एक ट्रेन है जो किसको क्रॉस कर रही है? व्यक्ति को कर रही है। तो आदमी की डिस्टेंस हम लेते हैं क्या? नहीं। तो सिर्फ क्या आएगी? मालगाड़ी की डिस्टेंस। पूरे क्वेश्चन का सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, बाकी क्वेश्चन फिनिश हो गया यहीं पे। एक बार ये लाइन जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स वो कहां पे करेंगे? इसने कह रखा है कि पहले इक्वेशन में तो दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, उसके बेस पे हमने एक इक्वेशन बना दी, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में उसने कह रखा है कि जो व्यक्ति है वो मालगाड़ी को 40 सेकंड में क्रॉस करता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमने यहां पे लिख के दोनों इक्वेशन बना दी। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो एक को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये m प्लस एस अपॉन एम, 6/4 कितना होता है? 3/2। तो इसको जनरली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2m प्लस 2s बराबर 3m। तो यहाँ से 2s बराबर कितना आ जाएगा? m, और s अपॉन m कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1/2। तो ये रहा हमारा आंसर। और याद है आपको कि मैंने स्टार्टिंग में s और m क्या माना था? मालगाड़ी और सवारी गाड़ी। और हमें रेशियो किसका चाहिए? l लगा देंगे तो क्या हो जाएगी? लेंथ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में कराने का पर्पज़ यही था कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन करवाया कि जिसमें एक ट्रेन एक व्यक्ति को क्रॉस करती है, दूसरे क्वेश्चन में ट्रेन को क्रॉस कर रही थी। अब ये दोनों का मिक्सचर बोल सकते हैं एक तरह से हम इसको, कि ट्रेन को भी क्रॉस कर रही है, उसके बेस में हमने यहाँ पे इक्वेशन बना ली, और ट्रेन सिर्फ व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो उसके बेस पे हमने यहाँ पे इक्वेशन बना ली, और फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के कंसेप्ट देखेंगे। तो आज का लेक्चर में हमने देखा कि ट्रेन से रिलेटेड टाइम और डिस्टेंस में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई आप लोगों को डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताना, हम उन पे काम करके नेक्स्ट वीडियो में उनको दूर करने की, जो भी फॉल्ट्स रहे होंगे यहाँ पे या फिर कोई चीज़ छूट गई होगी, उसको आगे वाले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ तक नोट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद देखने के लिए।